गीजा के महान पिरामिड के मध्य में जटिल चित्रलिपि और पूरी तरह से संरेखित पत्थरों के बीच एक रहस्य छिपा हुआ है जो सदियों से छिपा हुआ था। यह एक क्रिस्टल पेंडेंट था जो फिरौन की पीढ़ियों से चला आ रहा था और कहा जाता है कि इसमें अपराजेय शक्तियां हैं। यह पेंडेंट अंतिम महान राजा रामसेस तृतीय की मम्मी के पास रखा गया था और कहा जाता था कि यह पहनने वाले को अकल्पनीय शक्ति और बुद्धि प्रदान करता था। क्रिस्टल पेंडेंट की कहानी सदियों पहले शुरू हुई थी, जब पिरामिड पहली बार बनाए गए थे। फिरौन का मानना था कि क्रिस्टल में देवताओं की शक्ति होती है और जो कोई भी इसे पहनता है उसे राज्य पर शासन करने की शक्ति और बुद्धि दी जाएगी। यह पेंडेंट फिरौन से लेकर फिरौन तक पीढ़ियों से चला आ रहा था और हर एक ने इसकी किंवदंती को जोड़ा। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, क्रिस्टल पेंडेंट की शक्ति बढ़ती गई और लोकप्रिय कहानी भी बढ़ती गई। ऐसा कहा गया था कि पेंडेंट पहनने वाला भविष्य में देख सकेगा और यह उन्हें देवताओं से सीधे संवाद करने की शक्ति प्रदान करेगा। पेंडेंट फिरौन की शक्ति और बुद्धि का प्रतीक बन गया और यह कहा गया कि जो कोई भी इसे पहनेगा वह अनंत काल तक मिस्र पर शासन करने में सक्षम होगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, क्रिस्टल पेंडेंट की शक्ति फीकी पड़ने लगी और लोकप्रिय कहानी लगभग भुला दी गई। पिरामिडों को ढहाने के लिए छोड़ दिया गया और पेंडेंट समय की रेत में खो गया। यही है जब तक कि सारा नाम की एक युवा पुरातत्वविद महान पिरामिड की गहराई में इस पर ठोकर नहीं खा गई। सारा हमेशा से ही पिरामिडों और उनके रहस्यों से आकर्षित रही थी। उन्होंने अपना पूरा करियर प्राचीन संरचनाओं का अध्ययन करने में बिताया था और अंततः उन्हें महान पिरामिड की खुदाई करने का अवसर दिया गया था। जैसे जैसे उसने गहराई में खोदा, उसे पिरामिड के मूल में गहरे दबे हुए क्रिस्टल पेंडेंट की खोज हुई। जैसे ही सारा ने पेंडेंट को छुआ, उसे अपने शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वह जानती थी कि उसने सचमुच कुछ विशेष खोज लिया है। वह पेंडेंट को वापस अपनी प्रयोगशाला में ले गई, जहां उसने इसका गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। जैसे ही वह पेंडेंट के इतिहास में गहराई से उतरी, सारा को पता चला कि लोक कथा सच थी। क्रिस्टल में पहनने वाले को अपराजेय शक्ति और ज्ञान प्रदान करने की शक्ति थी, लेकिन पेंडेंट में इसकी लोक कथा के अलावा और भी बहुत कुछ था। यह स्वयं पिरामिडों के रहस्यों को खोलने की कुंजी भी थी। सारा ने अगले कुछ महीने पेंडेंट का अध्ययन करने में बिताए और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि पिरामिड केवल फिरौन के लिए कब्रें नहीं थे, बल्कि ज्ञान और शक्ति के भंडार भी थे। क्रिस्टल पेंडेंट इस ज्ञान को खोलने की कुंजी थी और सारा जितना संभव हो उतना सीखने के लिए जैसे जैसे उसने पेंडेंट का अध्ययन करना जारी रखा, सारा को क्रिस्टल की वास्तविक शक्ति का एहसास होने लगा। उसने पाया कि यह केवल फिरौन की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का दोहन करने का एक उपकरण था। पेंडेंट ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार था और यह ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी क्रिस्टल गहराई में रखता था। सारा को पता था कि उसने वास्तव में कुछ उल्लेखनीय खोजा है और वह इसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए दृढ़ थी। उसने अगले कुछ साल पेंडेंट और पिरामिडों का अध्ययन करने में बिताए और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ था और क्रिस्टल पेंडेंट उन सभी को खोलने की कुंजी थी। और इसलिए क्रिस्टल पेंडेंट की लोक कथा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो फिरौन की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है और गीजा के पिरामिडों के भीतर छिपे रहस्यों की